नमस्कार। रामायण की कहानी में पिछली बार हमने देखा था कि कैसे छल से रावण सीता जी का अपहरण कर लेता है। जी, और हमने ये भी देखा कि वीरगिद्ध जटायु ने सीता जी को बचाने की कोशिश में अपने प्राण तक दे दिए। बिल्कुल। और उसके बाद राम और लक्ष्मण दुख, थोड़ी अनिश्चितता, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ जंगल में आगे बढ़ते हैं सीता जी की खोज में। हाँ, वो एक बहुत ही कठिन समय था उनके लिए। दिशाहीनता थी थोड़ी। तो आज की हमारी चर्चा इसी खोज पर केंद्रित है। ये सफर राम और लक्ष्मण को न केवल आप कह सकते हैं नई जगहों और लोगों से मिलवाता है, बल्कि रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हनुमान तक ले जाता है। जी हाँ। हम देखेंगे कि कैसे निराशा धीरे धीरे आशा में बदलती है और कैसे एक एक बहुत जरूरी गठबंधन बनता है इस पड़ाव पर। चलिए इस यात्रा को और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। ये कहानी का एक अहम मोड़ है, जैसा आपने कहा। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे निराशा आशा में बदलती है और कैसे दैवीय उद्देश्य के लिए मतलब अप्रत्याशित गठबंधन बनते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? जटायु ने मरते हुए ये तो बता दिया था कि रावण दक्षिण दिशा की ओर गया है। जी, दिशा पता थी पर रास्ता नहीं। और इसी दौरान जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनकी मुलाकात होती है एक विचित्र राक्षस से, कबंध। उसके हाथ बहुत लंबे थे और चेहरा पेट पर था। हाँ, कबंध की कहानी भी अजीब है। बिल्कुल। और जब राम लक्ष्मण उसका वध करते हैं तो वो श्राप से मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर एक गंधर्व के रूप में वही उन्हें सही मार्गदर्शन देता है। क्या मार्गदर्शन देता है वो? कबंध ही उन्हें बताता है कि आप ऋषमुख पर्वत पर जाइए। वहां वानर राज सुग्रीव रहते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं सीता जी को खोजने में। तो देखिए कैसे एक राक्षस के अंत से एक तरह से मदद का रास्ता खुलता है। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे मदद अप्रत्याशित जगहों से आ सकती है। और इसी रास्ते में ऋषमुख पर्वत की ओर जाते हुए उनकी भेंट शबरी से होती है। जी, शबरी। उनकी कहानी तो भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है वो। सालों से अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने पर वो राम की प्रतीक्षा कर रही थीं। रोज आश्रम साफ करती, रास्ते में फूल बिछाती, फल चुनकर रखती। और जब राम आते हैं तो वो उन्हें अपने जूठे बेर खिलाती हैं। पहले खुद चक्कर देखती हैं कि बेर मीठे हैं या नहीं। ये उनकी श्रद्धा की पराकाष्ठा है। मतलब सामाजिक नियमों से परे बस शुद्ध प्रेम और भक्ति। और राम भी उन्हें उतने ही प्रेम से स्वीकार करते हैं, उनके बेर खाते हैं और उन्हें मुक्ति का वरदान देते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि ईश्वर के लिए सच्ची भक्ति सबसे ऊपर है। शबरी का उद्धार करके राम आगे बढ़ते हैं। और फिर पंपा सरोवर के पास ऋष्यमुख पर्वत के निकट वो मुलाकात होती है जो कहानी की दिशा ही बदल देती है। हनुमान जी से भेंट। जी हाँ, हनुमान, सुग्रीव के मंत्री। वो पहले ब्राह्मण का वेश धरकर आते हैं राम और लक्ष्मण के पास। हाँ, ये जानने के लिए कि ये कौन है। कहीं ये बाली के भेजे हुए तो नहीं। सुग्रीव डरे हुए थे अपने भाई बाली से। तो हनुमान पहले उनकी परीक्षा लेते हैं, पर जल्द ही राम के व्यक्तित्व और तेज को पहचान जाते हैं। बिल्कुल। और फिर वो अपने असली रूप में आकर राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले जाते हैं, जो ऋष्यमुख पर्वत की एक गुफा में छिपे थे। तो यहाँ पर सुग्रीव की कहानी सामने आती है। वो किष्किंधा के राजा वानर राज बाली के छोटे भाई थे। जी, लेकिन बाली ने किसी गलतफहमी की वजह से उन्हें राज्य से निकाल दिया था और उनकी पत्नी रुमा को भी अपने पास रख लिया था। तो सुग्रीव डर के मारे यहाँ निर्वासित जीवन जी रहे थे। तो यहाँ, जैसे आपने शुरू में कहा था, दो कहानियां मिलती हैं। राम सीता जी की खोज में व्याकुल हैं और सुग्रीव अपना राज्य और पत्नी वापस पाना चाहते हैं। दोनों दुख में हैं। और यहीं पर वो प्रसिद्ध संधि होती है। अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव मित्रता की शपथ लेते हैं। क्या शर्तें थीं इस संधि की? राम वचन देते हैं कि वो बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य और उनकी पत्नी रुमा वापस दिलाएंगे। और बदले में? बदले में सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता को खोजने में राम की हर संभव मदद करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक गठबंधन था। लेकिन सुग्रीव को राम की शक्ति पर शायद थोड़ा संदेह था। हाँ, शुरू में था। उन्हें यकीन नहीं था कि राम इतने शक्तिशाली बाली को कैसे मार पाएंगे। तो राम ने अपना पराक्रम दिखाया। उन्होंने एक ही बाण से 7 विशाल साल के पेड़ों को एक साथ भेद दिया। इससे सुग्रीव का विश्वास पक्का हो गया। जी, इसके बाद राम की योजना के अनुसार सुग्रीव जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध होता है। और युद्ध के दौरान राम एक पेड़ की ओट से बाण चलाकर
बाली का वध कर देते हैं। हाँ, और ये एक ऐसा प्रसंग है जिस पर अक्सर चर्चा होती है। मरते समय बाली राम से पूछते हैं कि आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? ये तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। राम इसका क्या जवाब देते हैं? राम धर्म और अधर्म की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण करके बड़ा अधर्म किया था और ऐसे अधर्मी को दंड देना जरूरी था, चाहे कैसे भी हो। वो ये भी कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी बेटी समान होती है। तो धर्म की स्थापना के लिए जरूरी था राम के अनुसार? जी, बाली अंत में अपनी गलती मानते हैं और अपने पुत्र अंगद को राम और सुग्रीव की शरण में सौंप देते हैं। इसके बाद सुग्रीव किष्किंधा के राजा बनते हैं। बाली की पत्नी तारा भी सुग्रीव को प्राप्त होती हैं। हाँ, और अंगद युवराज बनते हैं। लेकिन फिर एक समस्या आती है। क्या? सुग्रीव राजा बनने के बाद वर्षा ऋतु के दौरान राजकाज और भोग विलास में इतने डूब जाते हैं कि वो राम को दिया अपना वचन, मतलब सीता जी को खोजने का वादा, भूल जाते हैं। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गई। जी, तब राम बहुत चिंतित और कुछ क्रोधित भी होते हैं। वो लक्ष्मण को भेजते हैं सुग्रीव को उनका वचन याद दिलाने के लिए। और लक्ष्मण तो वैसे भी थोड़े शीघ्र क्रोधी थे। हाँ, लक्ष्मण क्रोध में भरकर किष्किंधा पहुंचते हैं और सुग्रीव को कड़ी चेतावनी देते हैं। तब सुग्रीव को अपनी भूल का एहसास होता है। उन्हें बहुत पश्चाताप होता है। फिर वो क्या करते हैं? वो तुरंत वानर सेना को इकट्ठा करने का आदेश देते हैं। लाखों वानर वीरों को बुलाया जाता है और फिर सीता जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में वानरों के दल भेजे जाते हैं। हर दल का एक मुखिया होता होगा। जी, बिल्कुल। हर दल में अनुभवी और वीर वानर होते हैं और उन्हें उस दिशा की जानकारी दी जाती है जहां उन्हें जाना है। जैसे उत्तर में कौन से प्रदेश हैं, पूर्व में कौन से, पश्चिम में कौन से। और सबसे महत्वपूर्ण दल कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण दल था दक्षिण दिशा की ओर जाने वाला, क्योंकि जटायु ने बताया था कि रावण दक्षिण की ओर गया है। इस दल का नेतृत्व कर रहे थे युवराज अंगद, बाली के पुत्र अंगद। जी, और उनके साथ थे सबसे बुद्धिमान और अनुभवी जामवंत और सबसे महत्वपूर्ण हनुमान जी। तो ये सबसे शक्तिशाली दल था एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। ये दल दक्षिण दिशा में आगे बढ़ता है। महीनों खोज करते हैं, कई मुश्किलों का सामना करते हैं, पर सीता जी का कोई पता नहीं चलता। वो निराश होने लगते होंगे। बहुत ज्यादा थक कर, निराश होकर वो समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। अब आगे विशाल समुद्र है और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। समय सीमा भी समाप्त हो रही थी जो सुग्रीव ने दी थी। तो अब क्या होगा? क्या उनकी खोज यहीं खत्म हो जाएगी? नहीं, यहीं पर एक और महत्वपूर्ण घटना होती है। उन्हें वही समुद्र तट पर एक विशालकाय गिद्ध मिलता है, संपाति। संपाति, ये नाम सुना हुआ लगता है। जी, संपाति वीर जटायु के ही बड़े भाई थे। सूर्य के तेज से उनके पंख जल गए थे, इसलिए वो उड़ नहीं सकते थे। अच्छा, तो जटायु के भाई। हाँ, जब वानर निराशा में जटायु का नाम लेते हैं कि काश वो होते तो मदद करते, तब संपाति उन्हें सुनते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि ये लोग राम के दूत हैं और उनके भाई जटायु राम के काज में ही मारे गए, तो वो उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। वो कैसे मदद करते? उनके तो पंख चले हुए थे। उनकी दृष्टि बहुत तेज थी। वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर वानरों को बताते हैं कि उन्होंने रावण को एक स्त्री का हरण करके ले जाते हुए देखा है और वो स्त्री कोई और नहीं, सीता माता ही है। तो संपाति ने उन्हें देखा था? जी हाँ, उन्होंने बताया कि रावण सीता जी को लेकर समुद्र के पार 100 योजन दूर लंका नगरी में गया है, जो त्रिकूट पर्वत पर बसी है। आखिर पता चल गया, सीता जी लंका में है। बिल्कुल, लक्ष्य स्पष्ट था। जटायु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके भाई संपाति ने यह महत्वपूर्ण सूचना देकर उनकी खोज को सही दिशा दे दी। तो अब लक्ष्य साफ है, लंका। लेकिन राम और उनकी वानर सेना के सामने अब एक बहुत बड़ी बाधा है, ये विशाल समुद्र। 100 योजन यानी करीब 800 मील चौड़ा समुद्र। जी, ये चुनौती छोटी नहीं है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, कि क्या ये समुद्र सिर्फ एक भौतिक बाधा है? हाँ, ये एक गहरा सवाल है। ये शायद ये आने वाली अनगिनत चुनौतियों, विश्वास की कठिन परीक्षाओं और उस दृढ़ संकल्प का प्रतीक है जिसकी जरूरत इस असंभव लगने वाले काम को पूरा करने के लिए पड़ेगी। मतलब इसे पार करने के लिए सिर्फ शारीरिक बल काफी नहीं होगा? शायद नहीं, इसके लिए असाधारण शक्ति, अटूट विश्वास, बुद्धि और शायद, जैसा आपने कहा, किसी दैवीय हस्तक्षेप की भी जरूरत होगी। और यहीं पर हनुमान जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके बारे में हम शायद अगली बार बात करेंगे।